बड़ी खबर आपको बता दें, वन्यजीव आंकलन की तैयारियां पूर्ण कर दी गई है। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर वन्यजीव संख्या का आंकलन किया जाएगा। कल और 12 जून को वाटर होल पद्धति से गणना की जाएगी। कल सुबह 8 बजे से 12 जून सुबह 8 बजे तक 24 घंटे में ये गणना की जाएगी। मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक शिखा मेहरा ने ये आदेश जारी किए हैं। बघेरों व अन्य वन्यजीवों की संख्या को गिना जाएगा, उनकी संख्या का आंकलन किया जाएगा। वन्यजीवों की गणना को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वाटर होल पद्धति से वन्यजीव गणना से ही वन्यजीवों की एक निर्धारित संख्या, वास्तविक आंकड़े मिल पाएंगे। वन्यजीव गणना से पहले झालाना व आमागढ़ में मचान जो है वो बांधे जा रहे हैं। खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निर्मल जी, कल ज्येष्ठ पूर्णिमा का अवसर और वन्यजीव गणना जो है की जाएगी और अक्सर देखा जाता है कि पूर्णिमा पर ही ये गणना होती है। तो प्रभात माधुरी, देखिए निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है। 24 घंटे तक वन्यजीवों का आकलन किया जाता है कि वन्यजीव कितने हैं, कौन से हैं, कहां कहां पर आते हैं। वाटर पॉइंट्स पर पहुंचते हैं तो उनकी गणना, सटीक गणना हो पाती है। उसमें कैमरा ट्रैप भी साथ साथ लगाए जाते हैं। खास बात यह कि पूरे प्रदेश भर के कल जो जितने भी वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स हैं, उनके अंदर टाइगर रिजर्व्स को छोड़ करके जितने भी जो दूसरे वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स हैं, प्रोटेक्टेड जो फॉरेस्ट एरिया है, उनके अंदर ये गणना होगी। इसमें शिखा मेहरा जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है, उनके आदेश पर गणना हो रही है। खास तौर पर खास बात यह है कि हर बार ये आषाढ़ी पूर्णिमा पर होती है, लेकिन पिछली बार चूंकि बरसात का मौसम था आषाढ़ी पूर्णिमा पर, पहलगाम की घटना भी हो रही थी उस दौर में, तो इसको टाला गया था 1 महीने के लिए। कल ज्येष्ठ पूर्णिमा पर सुबह 8 बजे से लेकर अगले दिन यानी 12 जून को सुबह 8 बजे तक 24 घंटे तक मचानों पर बैठ करके, खास बात देखिए कि तमाम जो वनकर्मी हैं, उनके साथ वॉलंटियर्स हैं, एनजीओ के जो प्रतिनिधि हैं, उनको सबको प्रशिक्षण दिया जा चुका है। वो तमाम लोग मचान पर बैठकर इस बात की गणना करेंगे कि कौन कौन सा वन्यजीव वाटर पॉइंट पर पानी पीने आता है, रिपीट हुआ तो कितनी बार रिपीट हुआ, कौन सा आया कौन सा नहीं आया, उनकी तमाम उनका जो आकलन वो इसमें किया जाएगा। जयपुर प्रादेशिक रेंज की बात करें तो इसमें 25 वाटर पॉइंट है, उनमें से 1 को छोड़ करके बाकी 24 वाटर पॉइंट जो हैं उनमें इसको वन्यजीव गणना को किया जाएगा। जिसमें खासकर झालाना की बात करें, आमागढ़ गलता नाके की बात करें, या सूरजपोल नाके की, और झोटवाड़ा, गौनेर और मुहाना नाका, यहाँ पर इसमें किया जाएगा। इसके अलावा भी जो बीड़ जो अभी शुरू की गई बीड़ पापड़ लेपर्ड सफारी, वहां भी 12 वाटर पॉइंट्स हैं। उन 12 वाटर पॉइंट्स पर भी मचान बनाए जा रहे हैं, वहां पर भी उसकी गणना की जाएगी। तो कोशिश इस बात की जाएगी, खासकर इसमें फोकस है देखिए बघेरों को लेकर के, क्योंकि जिस तरह की गोगुंदा की घटना हुई, चित्तौड़ के आसपास घटना हुई, प्रतापगढ़ के आसपास घटना हुई, जयपुर में भी कुछ घटना इस तरह की हुई है जब लेपर्ड बाहर आ गया जयपुर और उसके आसपास। तो लेपर्ड की संख्या कितनी है, दूसरे वन्यजीवों की संख्या कितनी है, प्रेबेस कितना है, क्योंकि इसमें यह भी पता पड़ेगा कॉर्निवोर के साथ साथ हर्बीवोरस भी यहाँ पर आएंगे, यानी शाकाहारी वन्यजीव भी यहाँ पर आएंगे पानी पीने, तो उनकी भी संख्या का आकलन होगा। तो उससे पता पड़ेगा, जैसे अगर झालाना की बात करें तो झालाना में अगर कितने लेपर्ड्स हैं, उनके अनुपात में दूसरे जो हर्बीवोरस है, खासकर सांबर, चीतल, वाइल्ड बोर्स की अगर बात करें, या दूसरे हम जैकॉल या फॉक्स की बात करें, या दूसरे जो वन्यजीव है उनकी संख्या कितनी है, मोर कितने हैं, हनुमान लंगूर कितने हैं, उन सबका यहाँ पर ध्यान रखा जाएगा। पॉर्क्यूपाइन कितनी है, उससे एक अध्ययन जो किया जाएगा, इसमें जो आकलन होगा उससे एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। उसके आधार पर ही भविष्य में प्रीबेस मैनेजमेंट भी होगा, ग्रासलैंड का विकास भी होगा, हैबिटेट इंप्रूवमेंट के काम में उससे मदद मिलेगी। तो निश्चित तौर पर डीसीएफ विजयपाल सिंह जो जयपुर के डीसीएफ वाइल्ड लाइफ है, जयपुर अगर जिले की इसकी बात करें तो उनके नेतृत्व में यहाँ पर होगा। जो रेंज अधिकारी जितेंद्र सिंह शेखावत है, नाका प्रभारी वनपाल कृष्ण कुमार मीणा है, रघुवेंद्र सिंह राठौड़ रेंजर हैं, वो तमाम लोग इस बात के अंदर जुट गए हैं। वॉलंटियर्स के साथ लगातार उनकी मीटिंग्स हुई हैं, उनको प्रशिक्षण दिया जा चुका है। अब इंतजार है तो इस बात का कि कल सुबह 8 बजे से पहले मचानों का काम पूरा कर लिया जाएगा सुरक्षित तौर पर, क्योंकि पेड़ों पर रेप्टाइल्स भी चढ़ जाते हैं। कई बार पेड़ों पर इस बात का भी खतरा रहता है कि बघेरा कहीं पेड़ पर नहीं आ जाए, तो बहुत सुरक्षित तरीके से वहां पर बैठा जाता है। भीषण गर्मी, विपरीत मौसम के बावजूद वॉलंटियर्स और वनकर्मी कल जिस तरह से अपना योगदान देंगे वाइल्ड लाइफ एस्टिमेशन में, निश्चित तौर पर काबिल तारीफ है। उम्मीदें की जानी चाहिए कि वाइल्ड लाइफ एस्टिमेशन का काम जो 24 घंटे चलेगा वो सफल रहेगा, सटीक आंकड़े आएंगे और उन सटीक आंकड़ों के आधार पर भविष्य का ताना बाना बुना जाएगा, किस तरह से वन और वन्यजीवों का संरक्षण किया जा सके। तो माधुरी जी, शुक्रिया निर्मल जी इस पूरी जानकारी के लिए।